अंकिता कंपनी की बॉस है और जब कंपनी का बॉस गायब होता है ना तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एनीथिंग। वही हमें करना है। हमें मानव की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है परी। इस काम के लिए ऑलरेडी मैंने एक एम्प्लॉय से बात कर ली है। कल तुम्हारे ऑफिस में वो एम्प्लॉय एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका सल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास होगा परी। वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, वो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस उस कंपनी में इतनी बढ़ जाएगी अंकिता भी उसे कम नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? That's a great idea, Mom. एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, क्या अंकिता की किडनैपिंग तुमने तो तुम्हारे पास तो हर वजह है, राइट? मॉम, मैं जानती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अंकिता यहाँ से चली जाए, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? खैर, जिसने भी किया है हमारा बहुत फायदा हो गया उससे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं, मुझे नहीं खाना। जब छोटी माँ आएगी तभी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी छोटी माँ से बोल दूंगा कि जैसा वो वैष्णवी के बारे में सोचती है वैसी वैष्णवी बिल्कुल नहीं है। मतलब छोटी माँ तो बोलती रहती है कि वैष्णवी इतनी अच्छी लड़की है, टाइम पे खाना खाती है, बड़ों की बात सुनती है, बिल्कुल जिद नहीं करती है। लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हो। उनको बता दूं मैं ये। और मैं आपके बारे में एक और बात बताऊं। क्या? वो ये कि आप अपना ख्याल बिल्कुल अकेले रख नहीं सकती। आपको हमेशा छोटी माँ की जरूरत होती है ना? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हाँ, उनको भी यही लगता है कि आप नहीं रख सकती। लेकिन पता है क्या हुआ? उन्होंने वो किन्नरी आंटी है ना, उनके साथ शर्त लगाई है। कैसी शर्त? अरे शर्त में यही तो है कि आपकी छोटी मम्मी को लगता है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। खाना भी खा सकते हो टाइम पर, सुबह उठ भी सकते हो, स्कूल भी जा सकते हो, तैयार भी हो सकते हो। और वो किन्नरी आंटी है ना, उनको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई मुझे तो लगता है कि किन्नरी आंटी जीत जाएंगी। क्यों? ठीक कह रहा हूँ मैं? मैं छोटी माँ के बगैर रह सकती हूँ, अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। अच्छा, अब आप देखना, ये शर्त मेरी छोटी माँ ही जीतेगी। नहीं, हमारी किन्नरी आंटी जीतेंगी। नहीं, छोटी माँ जीतेगी। किन्नरी आंटी जीतेंगी। नहीं, छोटी माँ जीतेगी। अरे नहीं, किन्नरी आंटी जीतेगी। छोटी माँ जीतेगी। मैं पक्का? खाना खा लूंगी। ठीक है, खा के दिखाओ। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। नरेशा! वाह अंकिता वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। कितना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन नरेन के लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। रौनक, तुम हाँ, रौनक। तुम्हारी वजह से मैंने 5 साल जेल में काटे। 5 साल अंकिता, 5 साल। उन 5 सालों का हिसाब तो देना होगा ना तुम्हें, और वो तुम दोगी इस कैद में 5 नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बिताकर। यहां पर वही दर्द, वही घुटन महसूस करोगी तुम जो मैंने 5 साल तक महसूस की है। यहीं पर सड़ोगी तुम, यहीं पर सड़ो। जेल से छूट गया हूं मैं, और मैंने ही तुम्हें किडनैप करवाया। अब तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा ना अंकिता, जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तुम मुझसे अपनी जिंदगी की नहीं, मौत की भीख मांगोगी, मौत की। और अब तो तुम्हारा सच्चा प्यार भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी यहीं कटेगी। घुट घुट कर मरोगी तुम, घुट घुट कर। समझी अंकिता? यहीं मरोगी तुम। लेकिन 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 अपना एक काम तो निपटा लो। सुना है मानव देशमुख की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई हो तुम, तो उसमें से अपना हिस्सा तो ले लूं।
रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो? अंकिता मेरे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत और जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरी हर बात मान लो। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? और अंकिता से मेरी बात कराओ। हेलो? मैंने कहा ना, अंकिता से मेरी बात कराओ। कहाँ है वो? कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। भाई तुम्हारे दिल में अभी भी अंकिता के लिए कितना प्यार है। क्या चाहिए तुम्हें? नरेन, क्या हुआ? बोलो, बोलो क्या चाहिए अंकिता को छोड़ने के लिए? 5 करोड़। क्या? 5 करोड़? 5 करोड़? नरेन, मतलब तुमने पैसों के लिए अंकिता को किडनैप किया है? एक्चुअली वजह कोई और है, लेकिन वो मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा। हमने तो तुम्हारा नंबर अंकिता के फोन से लिया पैसे मांगने के लिए। तब तो हमें पता भी नहीं था कि तुम उसके कौन हो, लेकिन अब लगता है कि बहुत गहरा रिश्ता है तुम्हारा उससे। देखो, अंकिता इज फैमिली, और हम जो... हेलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। रात भर में पैसे जमा करो, फोन करके तुम्हें बता दूंगा कि पैसे लेकर कहाँ आने, ठीक है? हाँ ठीक है। लेकिन इसमें हम पुलिस को शामिल नहीं करेंगे। अभी घर में अर्चना और मानव नहीं है, तो ये फैसला मैं ले रही हूँ। हाँ, मेरी पोती के सामने ये 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी अंकिता के बारे में पता चला है। जल्द से जल्द उसको छुड़वा कर घर लाएंगे, और हमारी अंकिता बापा की कृपा से हमारे साथ होगी। मुझे भी ये लगता है। हाँ जी, ठीक कह रही है। हमें यही करना चाहिए। अब बस फोन के आने का वेट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी, और कल हमारी अंकिता हमारे साथ होगी। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती होशी। भाई, मैंने बख्शी से बात कर लिया और पैसे अरेंज करने जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन में ये हो पाना ज़रा मुश्किल है। मैंने तुम कोशिश करते रहो, पापा कामयाबी जरूर देंगे, डर नहीं। अरे मैं भी आता हूँ। हाँ, चल। शोभा तो बरा ऋणसुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती होशी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। आज हम ओनर्स नहीं है, लेकिन कल तो हो सकते हैं ना परी। ये भी तो सोचो। तुम प्लीज सिर्फ उतना करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम बस ऑफिस जाओ, रेगुलरली ऑफिस जाओ, वहां पर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, जस्ट कलेक्ट ब्राउनी पॉइंट्स। बट उससे क्या होगा? जस्ट छोटा मोटा प्रमोशन या फिर मामूली सा इंक्रीमेंट, दैट्स इट। परी सुनो, प्लीज रिजल्ट्स का छोड़ो, जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। नरेन और शशांक पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं। इतना सारा पैसा कैसे निकालेंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन एक बात मुझे पता है। क्या? मानव और अंकिता के सिग्नेचर के बिना कंपनी फंड से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। और ना यहाँ पर मानव है, ना यहाँ पर अंकिता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मॉम, ये कंपनी आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। ये पैसा मैं अंकिता पे वेस्ट नहीं होने दूंगी। गुड। तुम ऑफिस जाओ एंड जस्ट मेक श्योर कि ऐसा ही हो परी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।